हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति, वेलकम करती हूं सभी का अपने चैनल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जो चैनल में न्यू है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर दें ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आप सबको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज मौसम काफ़ी बेटर है, बाहर से तो गर्मी लगी, अब अंदर आई तो थोड़ा ठंड लगने लगी, तो मैंने सोचा फटाफट से एक वीडियो शूट कर लेती हूँ और उसके बाद आराम से बाहर बैठ के धूप सेकी जाएगी। तो दोस्तों, कल रात को मैं काफ़ी लेट सोई, मतलब मुझे लेट हो गया सोने में क्योंकि कल मैंने दिन में नैप ले ली थी, इस वजह से मुझे रात में आई लेट नाइट नींद। अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मेरी जो वीडियो है ये आगे इसी से जुड़ी हुई होने वाली है, तो इसीलिए आप लोग आराम से तसल्ली से बैठ के वीडियो को सुनिएगा। अब बिना स्किप करे हुए सुनना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट बातें जो है वो कहीं आपसे स्किप ना हो जाए, इसलिए वीडियो को स्किप मत करना। तो जब मैं रात को बैठी थी तो करीबन 3, सवा 3, साढ़े 3 की बात होगी और बैठी नहीं थी, एक्चुअली मैं लेटी थी, सोने की कोशिश कर रही थी पर मुझे नींद आ नहीं रही थी। देन मैंने इंस्टाग्राम पे चेकआउट किया तो सोचो कि रात के 3:30 बजे मुझे इंस्टाग्राम पे कौन मिला, कौन दिखा, गेस कर सकते हैं आप? चलिए मैं बता देती हूँ। तो रात के 3:30 बजे इंस्टाग्राम पे लाइव थे मिस्टर मलिक। मैंने बोला यार, जिस समय सारी दुनिया सोती है उस समय ये कौन जग रहा है और लाइव कौन कर रहा है? तो पता चला मिस्टर मलिक लाइव पे थे। लेकिन लाइव में जो बातें हुई, मज़ा आ जाएगा, मतलब सुन के आप लोगों को हैरान परेशान हो जाओगे आप लोग कि हो क्या रहा है। तो काफ़ी दिन से मेरे पास ना कुछ ऐसा कमेंट्स आ रहे थे और काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर जो कृतिका को पसंद करते हैं उन लोगों के मैसेज आ रहे थे कि मैम आप क्यों नहीं वीडियो बना रही हो, कृतिका के साथ इतना गलत हो रहा है, उसको इग्नोर किया जा रहा है, उसके ऊपर बच्चे थमा दिए गए हैं, उसको टाइम नहीं लेने देते, उसको सांस नहीं लेने देते, सारी जिम्मेदारी बच्चों की उसके ऊपर डाल दी है, उसको कहीं घुमाने नहीं ले जाते। मतलब बहुत ज़्यादा लोग कंसर्न थे कृतिका को लेके। देखो, ये भी ऑडियंस का प्यार ही होता है। आप जानते हो, जैसे कि एक मूवी देखने कोई जाता है तो किसी को मूवी में कोई कैरेक्टर पसंद आता है, किसी को कोई कैरेक्टर पसंद आता है। ऐसा नहीं होता कि 100% लोगों को सिर्फ एक ही कैरेक्टर पसंद आए। तो उसी तरीके से व्लॉगर की ज़िंदगी में भी होता है कि जब मिलके सारे फैमिली व्लॉगिंग करते हैं तो किसी एक कैरेक्टर के साथ ऑडियंस का अटैचमेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब फैमिली के हर कैरेक्टर के साथ कोई ऑडियंस जुड़ी हुई होती है। तो जो ऑडियंस कृतिका के साथ जुड़ी हुई है उन्हें कृतिका को लेके बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है कि ज़्यादातर ट्रिप में पायल साथ में दिखती है और ज़्यादातर बच्चों को संभालती हुई कृतिका दिखती है। हालांकि कृतिका ने अपने एंड पे इस चीज़ के बारे में जस्टिफिकेशन दिया था। उन्होंने पूरी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई थी जहाँ पर उन्होंने अपने फैंस और फॉलोवर्स को ये बोला था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग जो भी बातचीत करते हैं, जो भी डिसीजन लेते हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लेते हैं और हमारी खुद की इसमें राय होती है, मेरी खुद की मंजूरी होती है। और क्योंकि जो ट्रिप पे आप बात कर रहे हैं जिसमें पायल और मिस्टर मलिक गए थे वो उनका कुछ बिजनेस ट्रिप था, यानी कि कुछ ऑफिस से रिलेटेड कुछ काम था, इस वजह से वहाँ पे गए थे। और आप जानते हो कि घर की डिसीजन मेकिंग वैसे तो तीनों की होती है, लेकिन क्योंकि पायल घर की बड़ी भी है और उसको ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंपेरेटिवली कृतिका के अंदर थोड़ा सा भी बचपना है, तो वो उन चीज़ों में इंटरफेयर नहीं करती जहाँ पर उसे लगता है कि भैया ये मेरी रीच से बाहर है, इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो शायद पायल और मिस्टर मलिक ज़्यादा बेटर डिसीजन इन चीज़ों के लिए ले पाएंगे। तो वो उन जगह में अपने आप से घुसती नहीं, क्योंकि कंफर्टेबल फील नहीं करती, जो उसकी जोन नहीं होती वहाँ पे वो कंफर्टेबल फील नहीं करती। यही उसने अपनी वीडियो में बताया था कि क्योंकि जिस चीज़ के लिए वो लोग गए थे वो मेरे को उस चीज़ का कोई आइडिया नहीं था, तो बेटर होता कि वही दोनों जाएँ जो इन चीज़ के बारे में डिसीजन ले पाए, इसीलिए वो लोग गए। लेकिन आगे आने वाली ट्रिप में आपको हम सब साथ में दिखेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कृतिका को कभी लेके ही नहीं गए। बीच में 1-2 बार आपको याद होगा कि कृतिका भी अकेले जो है ट्रिप पे गई थी। उस समय पे पायल के जो फैंस थे वो नाराज़ हो गए थे कि बेचारी को यहाँ छोड़ दिया है और अब कृतिका ने वेट लूज़ कर लिया है तो कृतिका के पीछे ही मलिक रहते हैं, और जब पायल ने वेट लूज़ किया तो बोला पायल ने वेट लूज़ कर लिया तो पायल के पीछे ही रहते हैं। मतलब प्यार है, ये भी ऑडियंस का प्यार है, किसी का पायल के लिए, किसी का कृतिका के लिए। तो जब पायल के साथ ज़्यादा देखते हैं तो कृतिका के फैंस को बुरा लगता है, जब कृतिका के ज़्यादा देखते हैं तो पायल के फैंस को बुरा लगता है। अब भैया 2-2 बीवियाँ रखी है तो कॉम्प्लिकेशंस भी तो झेलनी पड़ेगी ना। अब क्या करें, अब हर ऑडियंस सिर्फ एक को तो प्यार नहीं कर सकती, अब इतना तो प्रोज एंड कॉन्स देखो झेलने पड़ते हैं हर चीज़ के। तो ये कुछ सिनेरियो हो रहा है। तो उस सिनेरियो के चलते हुए कृतिका ने अपनी साइड से तो क्लैरिफिकेशन दे दिया था कि मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं मस्त हूँ, खुश हूँ और हम लोग जो भी करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, हमारे बीच में कभी कोई लड़ाई नहीं होती। खैर ये बात तो वो कई बार भी बता चुके हैं कि हमारे बीच में कोई झगड़ा नहीं होता, कोई लड़ाई नहीं होती और हम लोगों के बीच में सब कुछ सेटल है। बट रात को क्या हुआ,
रात को 3:30 बजे ऐसा क्या हुआ कि मिस्टर मलिक को गालियां तक देने की नौबत आ गई और उन्होंने बोला कि खूब गालियां दो। हर एक इंसान से बोला है कि आप भी गालियां दो। अब किसको गालियां दो? आप सोच रहे होंगे कि किसको गाली देने को बोल रहे हैं वो हर एक ऑडियंस को, हर एक पब्लिक को कह रहे थे कि गालियां दो। बट क्यों दो? सबसे बड़ी बात है कि क्यों गालियां दो, उसका आप लोगों को रीज़न सुनना है। तो हुआ कुछ यूँ कि आप जानते ही हैं कि वो अपनी घर गृहस्थी से इतने खुश हैं, मिस्टर मलिक अपनी फैमिली से इतना खुश है क्योंकि उनको लगता है उन्होंने अपनी फैमिली को बिल्कुल सेटल कर दिया है। उनकी फैमिली में कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, उनकी बीवियां बिल्कुल सेट है। और उन्होंने जो गालियां देने को बोला, ऐसे लोगों को बोला गालियां देने के लिए जो अपनी बीवी को प्यार नहीं करते, जो अपनी बीवियों की खुशियां पूरी नहीं कर सकते, जो अपनी बीवियों को ऐशो आराम नहीं देते, ऐसे लोगों को गालियां दो। उनका बोलने का मतलब ऐसे आदमियों के लिए था जो अपनी बीवियों को खुश नहीं रखते। उन्होंने साथ साथ ये भी बोला, रात के 3:30 बज रहे थे, उन्होंने बोला कि मेरी वाइफ सो रही हैं और मैं कभी उनको जगाता नहीं हूँ। अगर वो सोई हैं और मुझे दिख रहा है कि वो सो रही हैं, भले ही मैं बैठ के जग लूँगा, लेकिन मैं उनको कभी भी उनकी नींद से डिस्टर्ब नहीं करता। मैं कभी भी उन्हें नहीं उठाता कि चलो आराम करने दो। और वो ऐसे आदमियों को गाली देने को कह रहे थे जो अपनी बीवियों से प्यार नहीं करते, अपनी बीवियों के साथ मारपीट करते हैं या उनकी इच्छाएँ पूरी नहीं कर सकते, उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते, उन्हें खुश नहीं रख सकते। तो वो ऐसे आदमियों को गाली देने को बोल रहे थे। आप लोग मिसअंडरस्टूड मत करना। तो बहुत फॉर्म में कल नज़र आ रहे थे और बहुत मतलब खुल के बात कर रहे थे। किसी के साथ लाइव में थे, वो जुड़े हुए, उनके कोई फ्रेंड थे, उनके साथ जुड़े हुए थे और बिंदास गालियां दे रहे थे, लेकिन उन लोगों को जो अपनी बीवियों से प्यार नहीं करते या बीवियों को मारते पीटते हैं। साथ साथ उन्होंने अपने भाई के बारे में भी बताया कि हम लोग बहुत परेशान होते हैं अपने भाई के लिए, जो उनके कालू भैया हैं, उनकी नशे की लत की वजह से हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। अभी भी हमने उन्हें नशा मुक्ति केंद्र में भेजा हुआ है। तो वो इसलिए बोल रहे थे कि जो लोग अपनी बीवी के साथ मारपीट करते हैं, मारते हैं, डोमिनेट करते हैं, खुश नहीं रख सकते, तो ऐसे मर्दों को और ऐसे आदमियों को वो गालियां दे रहे थे। ऐसे आदमियों पे वो नाराज़ हो रहे थे कि भैया तुमने जब जिम्मेदारी उठाई है तो तुम्हारे को वो जिम्मेदारी पूरी निभानी चाहिए। उसी के साथ साथ एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो उनके फ्रेंड थे, उन्होंने उनसे बोला कि आप जो भी स्नैपचैट पे जो भी वीडियोस वगैरह डालते हो, कोई चैनल का नाम लिया कि वो सारी वीडियो उठा के आपकी यूज़ कर लेते हैं। कोई मीडिया चैनल था आई थिंक, तो उन्होंने कहा कि हाँ कॉपी कर लेते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बताया कि फेसबुक पे मेरे करीबन 2000 फेक पेजेस बने हुए हैं और यूट्यूब पे तो आप जानते हैं कि कितने लोग उनकी वीडियोस, उनकी क्लिप्स यूज़ करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि मैं कभी भी किसी को कॉपीराइट नहीं देता, मैं नहीं देता कभी भी किसी को कि चलो किसी के घर की रोज़ी रोटी चल रही है तो चलने दो, अगर हमारे फेस से, हमारे नाम से ही चल रही है तो चलने दो, पर मैं किसी के लिए कभी भी ऐसे एक्शन नहीं लेता। जो देख के अच्छा लगा कि यस, मतलब इतना कंट्रोवर्सी के दौरान भी इनकी बहुत नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे की गई। नो डाउट कि उनमें से कुछ चीज़ों में सच्चाई भी थी, ऐसा नहीं था कि कुछ चीज़ें पास से जुड़ी हुई थी जिनमें सच्चाई भी थी, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी बोली गई जो वाकई में वो नहीं थे। उनको इतना बुरा इंसान पोर्ट्रे किया गया कि कहीं ना कहीं जो उनके अंदर अच्छाइयाँ थी ना, वो अच्छाइयाँ दिखाई ही नहीं गई कि अच्छाइयाँ क्या थी। अच्छाइयाँ किसी ने नोटिस नहीं करी, लेकिन जब मैंने पूरी तसल्ली से बैठ के लाइव सुनी तो मुझे लगा कि यार नहीं, ऐसा नहीं होता कि कोई भी इंसान 100% बुरा ही हो या उसके अंदर कोई अच्छाई ना हो। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में ये बात कवर की है कि जितनी कंट्रोवर्सी उन्होंने झेल ली, उतनी कंट्रोवर्सी किसी के बस की झेलनी नहीं थी। जितना एब्यूज़, जितनी नेगेटिविटी, जितनी हेट उन्होंने झेली है ना, इतनी हेट कोई नहीं झेल सकता था। इतनी देर में तो कोई पता नहीं क्या क्या एक्शन ले लेता, लेकिन उन्होंने नहीं लिए एक्शन। और शायद इसी चीज़ के लिए सब वंडर होते थे कि इन्होंने क्यों किसी के लिए कोई एक्शन नहीं लिया या क्यों इतनी सारी चीज़ें इनके खिलाफ हुई, इन्होंने तब भी किसी को कुछ नहीं किया। तो कल की लाइव में वो ऐसे ही कुछ बता रहे थे कि मैं नहीं देता कभी किसी को, मेरे पास एक पावर है, लेकिन क्योंकि मैं खुद धरती से ज़ीरो से उठ के ऊपर आया हूँ, मुझे वो स्ट्रगल पता है कि किस तरीके से एक से दो से तीन का स्ट्रगल मैंने अपनी ज़िंदगी में जिया है, तो मुझे पता है। इसीलिए मैं कभी भी किसी के खिलाफ ऐसे एक्शंस नहीं लेता, कभी भी किसी की रोज़ी रोटी पे मैं हमला नहीं करता या कभी भी किसी की रोज़ी रोटी मेरी वजह से छीने, मैं ये नहीं करता। मैं तो ये चाहता हूँ कि लोगों को रोज़गार मिले
उनको कमाई का साधन मिले, रोज़गार मिले। अपने हाउस हेल्प की बात भी कर रहे थे कि मैं तो खुद ऑफ़र करता हूँ कि आके हमारे घर में काम कर लो, कि चलो आप लोग काम करोगे आपको रोज़गार मिलेगा। तो मैं रोज़गार में बिलीव करता हूँ, मैं कभी भी किसी के मुँह की रोटी छीनने में बिलीव नहीं करता। कुछ इस तरीके की बातें लाइव में हो रही थी, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लाइव थी। मतलब मैं सोने के लिए देख रही थी, लेकिन जब मैंने बातें सुनी तो मेरी नींद भाग गई। तो मैंने कहा कि हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने वो लाइव ना देखी हो, तो चलो मैं इस पॉइंट पे कवर कर लूँ। तो जितने भी कृतिका के फैंस हैं या उन्हें कृतिका के लिए कंसर्न होता है, तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहो। कृतिका और पायल की ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है, बहुत लग्जरी लाइफ वो लोग जी रहे हैं। शायद ये लाइफ अगर किसी और के साथ होते तो कभी नहीं जी पाते। जिस तरीके की ज़िंदगी, खुली ज़िंदगी, फ्री ज़िंदगी वो जी रहे हैं, ऐसी ज़िंदगी अगर अरमान की जगह उनकी शादी किसी और से होती ना तो पॉसिबल नहीं थी। वो लोग खुश हैं अपने उस पर, तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। हाँ, आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है तो वो आप लोगों का हक है, देखो आप लोग बोल सकते हो, लेकिन वो अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि दोनों को इक्वल कर सके। व्लॉग में कभी कोई चीज़ कम दिख जाती है, कभी कोई चीज़ ज़्यादा दिख जाती है, लेकिन प्यार उनका इक्वल ही है। और यस, मैं भी यही बोलूँगी कि अगर पब्लिक के सामने ऐसा लग रहा है पब्लिक को कि कहीं ना कहीं आप पब्लिक के सामने कृतिका को कम और पायल को ज़्यादा दिखा रहे हो, तो थोड़ा सा पब्लिक की बात का ध्यान रखें, थोड़ा सा एक्स्ट्रा 10% ज़्यादा कृतिका को दिखा लो, ताकि पब्लिक का भी दिल खुश हो जाए। क्योंकि अल्टीमेटली हम काम अपनी ऑडियंस के लिए ही कर रहे हैं, और अगर ऑडियंस खुश है किसी चीज़ से तो उसे करने में कोई भी बुराई नहीं है। थोड़ा ऑडियंस का दिल खुश करने के लिए एक सोलो ट्रिप तो कृतिका के साथ बनता है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप सबकी ये शिकायतें पूरी हो जाए और एक सोलो ट्रिप आपको कृतिका के साथ अरमान जी का देखने को मिल जाए। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आई होप आप लोगों को पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो जितने भी नए इस चैनल में जुड़े हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।